अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, मेरे पास एक ये मजमूआ है दिलोजा, और इसके खालिक हैं जनाब आफ्ताब हुसैन दुर्वेश संदिलवी। इनका ये नातिया मजमूआ है। मैंने इस पर जो है लिखा है, ये देख लीजिए। और मैंने इस पर लिखा है, मैं चाहता हूँ इसको आपके सामने पेश कर दूँ। और मैंने जो मकाला लिखा है उसका उन्वान है दुर्वेश संदिलवी पैकर खुलूस शायर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अशार कहे जाते हैं उसे नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। आजकल इस सिलसिले पर शुअरा तबाज़माई इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनका कोई शेर बारगाह रिसालत आब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरफ कबूलियत हासिल कर ले और उनकी नजात का रास्ता हमवार हो जाए। इस ख्याल में वो फनी रियाजत भी करते हैं और हर तरह की कोशिशें भी करते हैं। लेकिन जो शोरा नाते पाक लिखना सादत समझते हैं, उनका तो इम्कान है कि वो आखिरत में सुरखरू होंगे। वरना नात जैसी मुकद्दस तरीन सिंफ में अगर कोई और ख्वाहिश दामनगीर रही तो बराह रास्त आतिश दोजख उनका हिस्सा बन सकती है। बाज शोरा इसी खौफ की वजह से इस सिंफ को हाथ तक नहीं लगाते। सरे दस्त हमारी इबादत नामुकम्मल है, बल्कि मशकूक कही जा सकती है। ये हम अच्छी तरह समझते भी हैं। कोई खुद को मुत्तकी होने का दावा नहीं करता और कर भी नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की तकाज़ों को शरीयत के मुताबिक ढालना खासा दुश्वार है। उस पर हजरत इब्लीस हमारे दिमागों पर हावी रहते हैं, उन्हीं की हुक्मरानी ज्यादा है। अल्लाह ताला तो महज इल्म कशीदा की मानिंद है। नमाजों में खुशू खुजू कहाँ से आए जब याद इलाही कमजोर पड़ जाए। और नातेपाक का अमल हमें बहुत हद तक शैतान की फितना परवरी से दूर रखने का काम तो करता ही है। इसीलिए हजरत दुर्वेश ने इसे अपना महबूब मशगला बनाया है। उनके नातिया मजमूए दिलोजा में अल्फाज का तकद्दुस और बयान की सलासत अहम है। सबसे अहम नुकता इस फिक्रनामे का ये है कि उन्होंने बड़े खुलूस के साथ नजराने नातो मनकबत पेश की है। यही जज्बा उन्हें अजर अजीम अता कर सकता है। बरजस्ता शेर कहने वाले दुर्वेश ने इस मजमूए में हर वो मजमून बांधा है जो आम तौर से नादगो शोरा बांधते हैं। दुर्वेश की इंकिसारी उनके खुलूस में पोशीदा है। फकीरी दुर्वेशी लाती है, दुर्वेश फकीर है। जैसा कि मीर ने भी कहा था कि फकीराना आए सदा कर चले, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। यही आजिज़ी है दुर्वेश के यहाँ, और क्यों ना होगा। उनका पूरा घराना इल्मी और अदबी लिहाज से आला था। संदीले की मिट्टी को हम सब बखूबी जानते हैं। बेशुमार फनकार यहाँ पैदा होकर मुनव्वर हुए। इस माहौल के अलावा दुर्वेश के मुदरसी पेशे ने भी महवेज लगाई और जाजिब की सरपरस्ती ने उनकी शायरी को बालूपर अता कर दी। दुर्वेश खुशबख्त हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की दौलत से मालामाल है। आपके अफ़कार आलिया आवाम तक पहुँचाने में मेहनत सर्फ करना अपने आप में सादतमंदी का काम है। अलालत के बावजूद इस जज्बे का कायम रहना किसी नेमत से कम नहीं है। दुर्वेश ने जिस राह को खुद के लिए हमवार किया है वो बराह रास्त जन्नत को जाती है। हम सब आपके जन्नत नशीब होने के दुआगो हैं। जमाना शाहिद है कि जिन लोगों ने नफरत का इजहार किया उन्होंने दरअसल तालीब मुस्तफ़ा से इनकार किया। जिन्होंने तौहीद का दिल से इकरार किया उन्होंने वाकई अपनी अजमतों के मीनार रोशन किए। हकीकत में हमें अपने दिल में याद मोहम्मद का शजर उगाना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी गुलजार होगी। हमने दीन मोहम्मदी की खिदमत तो न की, लेकिन हमारे कारनामों से लोग दीन से बेजार भी हुए। इसका भी मुहासबा करना होगा। जो लोग जनाब मोहम्मद की तालीमात से बहरावर है वही आज दुनिया में इशार कर रहे हैं। जिन हजरात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ भी की और तकलीद भी की, बिलाशुबा वो अपना मेयार जिंदगी बुलंद कर रहे हैं। दरवेश की फिक्र इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मेराज के वाक़ये को के सिलसिले में आप फरमाते हैं कि जिन्होंने मेराज मुस्तफ़ा की तस्दीक की उन्होंने इंसान की अजमतों का इकरार किया है। कहते हैं कि उसकी फजीलतों का बयां किस तरह करूं, उसकी फजीलतों का बयां किस तरह करूं, जाकर खुदाए पाक से जो हम कलाम हो। दुर्वेश घर में आपके आ जाएं बरकतें, दुर्वेश घर में आपके आ जाएं बरकतें, कुरान पाक पढ़ने का गर एहतिमाम हो।
मकसद यही है कि हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, उसी से आखिरत में हम कामयाब होंगे। इस महफिल का मकसद भी अगर नुमाइश न होकर सभी के कल्ब में खुल्द बरी की आरज़ू पैदा हो जाए, तो ये महफिल बाबरकत होने के साथ इसे शरफ़ कबूलियत भी मिलने का इम्कान है। दरवेश की देरीना आरज़ू भी इसी में तकमील को पहुंचेगी। आदमी की आंख बहुत बाद में खुलती है, जब वो उम्र की उस मंजिल पे होता है जहाँ तौबा और इस्तिग़फ़ार ही उसका सहारा बनते हैं। उम्र के एक बड़े हिस्से में गुनाह करने वाला शख्स ये तमन्ना रखता है कि उसकी एक ही नशिश की तौबा कबूल कर ली जाए। आज मुसलसल तौबे की जरूरत है। यही वाहिद रास्ता मुसलमानों के पास बचा है, वरना दुनिया की रुसवाई से निजात दिलाने की कोई शय उसके पास है ही नहीं। आज अवाम में कमजोर अकीदा ज्यादा है, इसीलिए गुमराही है। सबक ऐसा पढ़ा ही नहीं कि दिल से सब कुछ हम भुला देते। अक्सर को हवा से जर खा गई, बाज दुनिया परस्ती में मुबतला है। हम होश के नाखून लेने को कोई तैयार नहीं है। दानिशवरों की दानिशमंदी भी नजरअंदाज की जा रही है, इसीलिए जिल्लत और रुसवाई अपना मुकद्दर बन चुकी है। बहरहाल अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने रहने में ही आफियत है, और दुर्वेश हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए राह रास्त पर लाने की सही जमील कर रहे हैं। हमें इस पर लब्बैक कहना चाहिए। दिलो जहां 184 सफ़हात पर मुहित है, ज़बान की सादगी दिलकश है, इससे बढ़कर दिल की कारफरमाई काबिल सताइश है। कलाम पर गौर व फिक्र की गई है, लिहाज का ख्याल है, लफ्ज़िश की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि गुलू से गुरेज है। इस तरह नातिपाक का सफर सलामत रवी से तय किया गया है। दिलनशी पैराए में बयान किए गए शेर देखें कि नात जब भी कलम से लिखा कीजिए, नात जब भी कलम से लिखा कीजिए, इत्र से गुस्ल उसको दिया कीजिए। अब सुबुदम नींद से जब उठा कीजिए, सुबुदम नींद से जब उठा कीजिए, आप सल्ले अला पढ़ लिया कीजिए। मशवरे और अखलाकी पहलू देखें कि जब मर्ज लादवा हो तो क्या कीजिए। जब मर्ज लादवा हो तो क्या कीजिए, सूरह फातिहा पढ़ लिया कीजिए। आप जन्नत के घर आरजूमंद हैं, आप जन्नत के घर आरजूमंद हैं, माँ की खिदमत हमेशा किया कीजिए। आज की बाबरकत महफिल के हवाले से शेर देखें कि उसी महफिल पे रहमत की घटा बरसाई जाती है, उसी महफिल पे रहमत की घटा बरसाई जाती है जहाँ पर मेरे आका